नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको विनोद खन्ना और उनकी पत्नी कविता खन्ना की रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनके साथ रहना चुना, लेकिन अंत तक भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर ओशो रजनीश का अनुसरण किया और ओरेगन में रजनीश के आश्रम में रहने लगे। कुछ साल बाद जब आश्रम ढह गया तो विनोद वापस आ गए और अपना करियर फिर से शुरू किया। लेकिन वह परिवार जिसे वे पीछे छोड़ आए थे, उनकी पहली पत्नी गीतांजलि और उनके बेटे अक्षय और राहुल अभी भी यहाँ थे। विनोद अपने बच्चों से फिर से जुड़ गए, लेकिन वह अभी भी प्यार की तलाश में थे। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी मुलाकात कविता से हुई और वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। विनोद और कविता अलग अलग दुनिया से थे। वह एक फिल्म स्टार थे जिन्हें लाखों लोग प्यार करते थे और वह एक बैरिस्टर थी जो उच्च शिक्षित थी। फिर भी वे खन्ना के घर पर एक पार्टी में एक दूसरे से टकरा गए। जब कविता कुछ दोस्तों के साथ घूम रही थी, यह पहली नज़र का प्यार नहीं था क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। लेकिन विनोद को पता था कि यहाँ कुछ है, इसलिए उसने अगले दिन उन्हें फ़ोन किया। वह मेरी कॉल को अनदेखा करती रही। उन्होंने सिमी ग्रेवाल के शो पर याद किया जब उसने बीच में टोका और कहा कि वह सिर्फ इसके लिए उसकी कॉल को अनदेखा नहीं कर रही थी। मैंने उसकी कॉल को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने मुझे बाहर चलने के लिए कहा और मैंने कहा, विनोद, मुझे तुम्हारे दोस्त होने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डिनर पर जाने, तुम्हारे साथ पार्टी में जाने या इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में भूल जाओ। उसने याद किया और जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो कविता ने कहा कि वह पूरी तरह से समझती है कि अगर मैं विनोद के साथ डेट पर गई तो क्या होगा। आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन विनोद दृढ़ निश्चयी थे। हो सकता है कि वह स्क्रीन पर प्रेमी ना हो, लेकिन असल जिंदगी में विनोद वैसे ही थे, क्योंकि वह दिन में 5 बार उन्हें फ़ोन करते थे और वे घंटों बातें करते थे। वे अभी भी बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी कभी कभी कुछ पार्टियों में मिलते थे। कविता को उनकी दोस्ती का एहसास था, लेकिन उनका तार्किक दिमाग उन्हें हार मानने नहीं देता था। एक दिन जब वह दौड़ने जा रही थी, कविता ने विनोद को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह उसके साथ चलना चाहते हैं। उन्होंने हाँ कहा और कविता ने खुद स्वीकार किया। मैं उनके घर गई, उसे ले आई और हम जॉगिंग करने गए और उसके बाद हम शादी के दिन तक हर दिन साथ रहे, उन्होंने कहा। लेकिन शादी के बारे में बात करना एक अलग बात थी, क्योंकि विनोद ने कभी दोबारा शादी ना करने का फैसला किया था। वास्तव में उन्होंने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि वे शादी नहीं करेंगे, जिससे कविता के परिवार ने उनके रिश्ते की स्थिति पर सवाल उठाया। मैंने यह सब परिवार, दोस्तों, सभी की सलाह के खिलाफ किया। उन्होंने कहा कि तुम 28 साल की हो, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाओ जो बहुत हाई प्रोफाइल है। उसने तुमसे कहा है कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, तो तुम क्या सोचती हो कि तुम क्या करेंगे। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। विनोद ने अपना मन बदल लिया क्योंकि उन्होंने कविता के साथ ज़्यादा समय बिताया और वह उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। उन्होंने बैडमिंटन खेलने के बाद अचानक उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने भी तुरंत हाँ कर दी। उसने इंटरव्यू के दौरान याद किया, वह अपने शॉर्ट्स में था और पूरी तरह से गर्म और पसीने से लथपथ था और हम साथ बैठे थे और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम शादी करना चाहोगी। कविता को लगा कि यह एक दार्शनिक अमूर्त प्रश्न था और उसने सच्चाई से जवाब दिया। मैंने हाँ कहा क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और बिना सोचे मैंने हाँ कह दिया और बस इतना ही था। उसने याद किया। विनोद और कविता की शादी 27 साल तक चली। 2017 में उनका निधन हो गया था और उसके बाद इन दोनों का रिश्ता ही टूट गया। लेकिन जितने भी साल दोनों एक दूसरे के साथ रहे, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का हाथ थाम कर रखा और कभी भी एक दूसरे को खुद से जुदा नहीं किया। और तो ये थी इन दोनों की प्यार की कहानी। विनोद खन्ना और कविता खन्ना का मिलाप कोई फिल्मी दुनिया की कहानी से या परियों की कहानी से अलग नहीं है। ये भी उन्हीं की तरह है, लेकिन असल ज़िंदगी में इन्हें बहुत से दुष्परिणाम भी देखने को मिले थे और बहुत ताने भी झेलने पड़े, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मेरे प्यारे दोस्तों। यूं ही आते रहिएगा, हंसते और मुस्कुराते रहिएगा।